स्थापित करने वाले। प्लीज, अब हो गया ना, काफी हो गया, नहीं अब काफी हो गया ना। और राकेश जी प्लीज डिस्टर्ब न करिए प्लीज। माननीय मैं बहुत आहत हूँ आज। माननीय मैं अपना भाषण शुरू करने से पहले आधा मिनट जरूर चाहूंगा कि मंदिरों में प्रसाद चढ़ाना हमारी आस्था का प्रश्न है, और ऐसे मर्यादित मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने को लेकर के टिप्पणी की जाए, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। आपको इतना ही वो था तो गए होते राम मंदिर स्थापना में, चलिए ना 11 फरवरी को, काहे नहीं चलते हैं? किसने मना किया भाई? 11 फरवरी माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा आमंत्रित किया गया है आपको। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब गौरवान्वित हैं, आप जैसे योग्यतम नित नए आयाम स्थापित करने वाले गुरुश्रेष्ठ से संसदीय परंपराएं सीखने का अवसर मिला। मैं आपको प्रणाम करता हूं माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये चमक, ये दमक, विधानसभा की महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। माननीय अध्यक्ष जी, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कहते हैं कि पूरे संसार में राम का निवास है, आप में भी है साहब, पूरे संसार में राम का निवास है, सब में श्री राम है, हमें हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। तुलसीदास जी की ये पंक्तियां आज पुनः फिर से चरितार्थ हुई हैं और पूरा देश आज राममय हो गया है। मान्यवर, यह कहने में मुझे कहीं कोई संकोच नहीं है कि आज पूरा देश राममय हो गया है। सन 1935 में गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत दिग्विजय नाथ ने आंदोलन प्रारंभ किया था। पूज्य महंत अवैधनाथ जी ने उसकी कमान संभाली और उसके बाद तमाम संघर्षों के बाद वर्तमान कालखंड में उसी पीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय योगी आदित्यनाथ, जो आज मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसको मूर्त रूप प्रदान करने का काम किया है। इसलिए मैं उनको बहुत ही साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट, इसमें वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, नो डाउट वो बहुत ही योग्यतम व्यक्ति हैं और उनकी योग्यता हर बजट में परिलक्षित होती है। मैं उनको साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसमें प्रत्येक क्षेत्र को महत्वपूर्ण योजनाओं को लाभान्वित करने का काम किया गया है। माननीय मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने सांस्कृतिक पर्यटन को जो बढ़ावा दिया, उससे जहां रेवेन्यू सरकार का बढ़ेगा, उसके साथ साथ पूरे देश में एक माहौल बना है। हमने बीते हुए समय को फिर से वापस लाने का काम किया। अयोध्या में दीपोत्सव हो, आज बड़ी बात करते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, बड़े आदर और बड़ी विनम्रता के साथ आप सबसे क्षमा चाहता हूं। आपके कालखंड में तो सैफई में नंगा नाच होता था, हमारे कालखंड में अयोध्या में 11 लाख दीपक जलाकर के दीपोत्सव मनाया जाता है। दिस इज द लॉट ऑफ डिफरेंस, दिस इज द लॉट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन यू एंड मी। आप अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करते हो, वह हमारे स्वभाव में नहीं है। सांस्कृतिक दीपोत्सव, राम मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, विंध्याचल मंदिर, नैमिष, प्रत्येक विधानसभा में पौराणिक स्थानों का विकास, ये महत्वपूर्ण बहुत बड़ी बात है। मान्यवर, मैं क्षमा चाहता हूं मान्यवर, इनके कालखंड में कांवरिया निकलते थे तो हम लोग, मैं अपनी विधानसभा मोहम्मदी विधानसभा की बात कर रहा हूं, हम लोग चाय पानी पिला रहे थे कांवरियों को, तो हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया था, हमारे लोगों को उठा करके बंद कर दिया गया था जेल में। आज माननीय मन गौरवान्वित होता है, हमारे विधानसभा क्षेत्र से कांवरिया निकल करके जाते हैं, मन गौरवान्वित होता है जब देखता हूं कि कांवरियों में एक तरफ केसरिया ध्वज होता है और उससे 5 फुट ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लगा होता है। एक तरफ वो भारत माता की जय कहते हैं और एक तरफ जय भोलेनाथ कहकर के कांवरिया जाते हैं। मन गौरवान्वित होता है तब जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उन कांवरियों पर पुष्प वर्षा करने का काम करते हैं। यह मान्यवर हमारा काम है। अरे आपने तो साहब अभी आप कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास एक छलावा, उम्र जाया कर दी आपने साहब, उम्र जाया कर दी आपने साहब, हम में नुक्स निकालते निकालते। इतना खुद को तराशा होता तो आज यूपी के चहेते बन जाते। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नेतृत्व ने सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः को ही मूल मंत्र माना है। हमेशा जिस सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत कार्ड, आप आयुष्मान भारत कार्ड की टिप्पणी करते हो, सबका साथ सबका विकास उसी में परिलक्षित होता है। हम लोग जाते हैं माननीय आयुष्मान भारत कार्ड बांटने, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, कभी भी कोई भी सदस्य जाकर के चले तो अगर 100 कार्ड बांटते हैं
तो 70 अपनी मुस्लिम बहनों को देकर के आते हैं और 30 हिंदू बहनों को देकर के आते हैं। यह सबका साथ सबका विकास है। आपके कालखंड में 2015 में माननीय मोदी जी के द्वारा देवी आपदा का पैसा भेजा गया था, हमारी विधानसभा में भी आया। हमने तत्कालीन अधिकारी से कहा कि साहब हमारे गांव में भी बंटवा दीजिए। उन्होंने कहा क्षमा चाहता हूं वकील साहब, आपके यहाँ नहीं बंट सकता क्योंकि आपका गांव तो जनसंघ का है। हमको सरकार के, प्रदेश सरकार के निर्देश है कि जहां पे सपा का वोट बैंक रहता है वहां पर बांटा जाए। दिस इज द डिफरेंस, ये अंतर है मान्यवर। अभी उज्ज्वला योजना, मैं प्रामाणिक बात कहता हूं, आप कहेंगे तो प्रमाण ला करके प्रस्तुत करूंगा। क्या बात कर रहे हो? हमारे विधानसभा में बंका गांव एक गांव है मानवर। मैं 1 मिनट जाना चाहूंगा, समय समाप्त हो रहा है, घड़ी भी देख रहा हूं। चलिए मैं उदाहरण नहीं प्रस्तुत करूंगा। अभी विवेकाधीन, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष पर एक अभी हमारे काबिल दोस्त ने टिप्पणी की थी सुबह। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष इनके 10 वर्ष के कालखंड में 60,000 लोगों को दिया गया था। यह आंकड़े की बात है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। 60,000 लोगों को दिया गया था और हमारे 7 वर्ष के कालखंड में 1,62,000 लोगों को दिया गया है, जो कि अविस्मरणीय है मान्यवर। और उसमें धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर बंटवारा नहीं किया, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जात पे बंटवारा नहीं किया। जो भी आया, मैं खुद कहता हूं कि मेरे यहां 25% हमने मुस्लिम समाज को दिलवाया। तो ये, अरे तुम धरती पर लकीरें खींचते रहो साहब, तुम धरती पर लकीरें खींचते रहो, हम यहां नया कीर्तमान बनाते रहेंगे। तुम बनाते जाते हो पिंजरे पर पिंजरा, हम अपने पंखों से नई उड़ान भरते रहेंगे। मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पंखों से उड़ान भरें भगवान की। मान्यवर, समय समाप्त हो रहा है, मैं अपने को समापन की ओर ले जाता हूं। माननीय अपनी विधानसभा की बात रखना चाहता हूं। श्री उमेश मेरी विधानसभा में तहसील मोहम्मदी क्षेत्र मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, दूरी पर है मान्यवर, लंबे समय से चल रही। 1 मिनट, मंत्री जी बताइए। अध्यक्ष जी, अभी हमारे एक विपक्ष के साथी ने अपने उद्बोधन में कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। मैंने उसी समय बोला, आपने कृपा पूर्वक उसको निकलवा दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नहीं, पहले लेकिन अध्यक्ष जी, विधानसभा एक ऐसी पवित्र जगह है और ऐसी जगह पे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने पर मुझे लगता है कि उन माननीय सदस्य को माफी भी मांगनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने खुद नहीं मांगी अध्यक्ष जी, उन्होंने तुरंत कहा, उन्होंने खुद नहीं मांगी, उन्होंने तुरंत कहा, उन्होंने बैठ जाइए, उन्होंने तुरंत उसी समय कहा कि मेरे से गलती, बैठे, उन्होंने तुरंत कहा। अरे मैं कह रहा हूं ना यार, उन्होंने कान पकड़ के माफी मांगी, ऐसा नहीं, उन्होंने कान पकड़ के माफी मांगी। उन्हें आपको बता, प्लीज ये आप व्यवस्था दे लो। उन्होंने उसी समय कान, मैंने उसको निकलवा भी दिया, उन्होंने उसका वो भी किया और उन्होंने कान पकड़ के माफी। श्री उमरेश कुमार, धन्यवाद। श्री उमरेश कुमार हैं, नो सभी लोगों के एक सावर उमरेश कुमार, जो एक उमरेश कुमार जी, ये मेरा निवेदन है, जो भी अब वक्ता बोलेंगे तो वो जो ऐसे लोकेंद्र जी का सबसे जरूरी छूट गया था।